अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गाज़ा अमन मुआहिदे के बाद मिडिल ईस्ट में एक नए दौरे इत्तेहाद और हम आहंगी की अपील की है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि लोग जंग और नफरत के बजाय अमन और तरक्की की तरफ बढ़ें। ट्रंप ने अपनी तकरीर में कहा कि अब हम दुश्मनियां भूलकर एक बेहतर मुस्तकबिल बना सकते हैं। उन्होंने फ़लस्तीनियों से भी अपील की कि वो तशद्दुद और इंतकाम का रास्ता छोड़कर अमन के लिए कदम बढ़ाएं। उन्होंने लीडर से भी अपील की कि ये ऐलान करे कि हमारा मुस्तकबिल पुरानी नस्लों के झगड़ों से नहीं चलाया जाएगा। सीज़ फायर के ऐलान के सिर्फ एक दिन बाद ही इजरायली फौजियों ने गाज़ा सिटी में हमला करके 5 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया, जिससे इलाके में फिर से खौफ और बेचैनी फैल गई। गाज़ा हेल्थ मिनिस्ट्री ने तस्दीक की कि मारे गए अफराद में 2 बच्चे भी शामिल हैं। फ़लस्तीनी अफसरों ने कहा कि ये हमला सीज़ फायर एग्रीमेंट की खुली खिलाफ वर्जी है, जबकि इजराइल ने दावा किया कि उनका निशाना आर्म्ड एलिमेंट्स थे। लेकिन लोकल रेसिडेंट्स ने इस इल्ज़ाम को रद्द करते हुए कहा कि मख्तूलीन सब बेगुनाह सिविल अफराद थे। इस वाक़े के बाद गाज़ा में अवाम ने प्रोटेस्ट करते हुए इंटरनेशनल कम्युनिटी से अब इजराइल पर दबाव डालने की अपील की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चाइना पर एक्स्ट्रा टैरिफ्स लगाने की धमकी के बाद चाइना ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ चल रही ट्रेड वॉर में आखिर तक लड़ने के लिए तैयार है। चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के स्पोक्स पर्सन ने कहा, अगर आप लड़ना चाहते हैं तो हम लड़ेंगे, और अगर नेगोशिएशंस चाहते हैं तो हमारे दरवाजे खुले हैं। चाइना ने यह भी कहा कि वो अपनी इकोनॉमी और इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए ज़रूरी हर कदम उठाएगा और अमेरिका के फैसलों का जवाब देने के लिए तैयार है। कांग्रेस ने पीएम मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ की तारीफ पर उनका रवैया समझ से बाहर है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने पूछा, ऐसी दोस्ती किस काम की? जयराम रमेश ने कहा कि ट्रंप ने समिट में पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अपना फेवरेट फील्ड मार्शल कहा और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को अपनी स्पीच के दौरान स्टेज पर भी बुलाया। शहबाज शरीफ ने भी ट्रंप को मैन ऑफ पीस और नोबेल पीस प्राइज के लिए पाकिस्तान की तरफ से नॉमिनी होने का इजहार किया। कांग्रेस ने इस रवैये पर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी से जवाब मांगा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में सब स्टैंडर्ड खांसी के सिरप्स पर अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें कोल्ड्रेफ, रेस्पीफ्रेश TR और रीलाइफ शामिल है। इन प्रोडक्ट्स में डाइथिलीन ग्लाइकॉल जैसी जहरीला केमिकल पाया गया है, जो बच्चों के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। WHO ने हर मुल्क के रेगुलेटरी और लॉ एनफोर्समेंट इदारों को हिदायत दी है कि अगर इन प्रोडक्ट्स का कोई भी स्टॉक उनके मुल्क में पाया गया तो फ़ौरन WHO को इत्तला दी जाए, और कहा कि अगर किसी के पास ये सिरप मौजूद है तो उसे बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, और अगर आपने इस्तेमाल किया है या इस्तेमाल के बाद कोई नुकसान या साइड इफ़ेक्ट महसूस हुआ है तो फ़ौरन किसी डॉक्टर या पॉइजन्स कंट्रोल सेंटर से राब्ता करें और तिब्बी मदद हासिल करें। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने हरियाणा में दलित ऑफिसर वाई पूरन कुमार की वाइफ और बेटियों से मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि पूरे परिवार को मदद और सपोर्ट दी जाएगी। राहुल गांधी ने पूरन कुमार की मौत पर रिएक्ट करते हुए कहा कि यह पूरे दलित समाज की इज्जत का मसला है। उन्होंने पीएम मोदी और सीएम साइनी से फौरन एक्शन लेने और जिम्मेदार अफसरों को सज़ा देने की अपील की। राहुल गांधी ने कहा कि पूरन कुमार पर मेंटल हैरासमेंट और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुई, और अगर उनकी मौत के बाद इज्जत नहीं दी गई तो ये कबूल नहीं है। AIMIM पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ प्रॉपर्टीज़ की रजिस्ट्रेशन के लिए वक्त में इजाफे की दरख्वास्त की प्ली दाखिल की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट 28 अक्टूबर 2025 को सुनवाई करेगी। लॉयर निज़ाम पाशा ने चीफ जस्टिस BR गवाई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच से गुजारिश की कि इस प्ली को फ़ौरन सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाए, क्योंकि 6 महीने का ज़रूरी वक्त ख़त्म होने के करीब है। इससे पहले 15 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के कुछ प्रोविजंस को टेम्परेरीली रोक दिया था। कांग्रेस लीडर अली मसखती और TDP की सीनियर लीडर शकीला रेड्डी ने जुबली हिल्स बाई इलेक्शन के सिलसिले में BRS पार्टी ज्वाइन कर लिया। दोनों लीडर्स ने अपनी शामिलियत का ऐलान करते हुए कहा कि वो पार्टी को मजबूती देने के लिए पूरी मेहनत करेंगे।
बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने दोनों लीडर्स को पार्टी में शामिल करते हुए उनका खुशामदीद किया और कहा कि इन लीडर्स की शामिलियत से पार्टी और मजबूत होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जुबली हिल्स बाईपोल के वोटर आईडी इश्यूज के हवाले से बीआरएस के इल्जाम को रद्द कर दिया है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर आरवी कर्नन ने इंक्वायरी करके तस्दीक की कि वोटर रोल्स में कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि जो एड्रेसेस रिपोर्ट में शामिल थे वहां के तमाम वोटर्स 2023 से रजिस्टर हैं और पिछले इलेक्शंस में वोट दे चुके हैं। ये एड्रेसेस अक्सर मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस के हैं जहां कई फ्लैट्स हैं और हाल ही में कोई नए वोटर रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने एश्योरेंस दी कि पोल प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और फेयर होगा और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहे तो वो रिक्वेस्ट कर सकती है। AIMIM पार्टी चीफ अजहरुद्दीन ओवैसी ने बीआरएस पर शिद्दत से तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने पिछले 10 सालों में जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी की तरक्की नहीं की है। असद ओवैसी ने कहा, पिछले 10 सालों में जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया। हर डिवीज़न में स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स भरे हुए हैं, स्लम एरियाज में बुनियादी सहूलियत की कमी है, कोई बस्ती दवाखाना भी नहीं और कोई प्रॉपर्टी रोड्स भी नहीं। जुबली हिल्स में कोई तरक्की नहीं हुई है और बीआरएस पार्टी ने जुबली हिल्स में 10 साल ज़ाया किए। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।